हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। क्या फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज़ होगा, किस टाइप से यूज़ होगा, किस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट भी आगे आएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जैसे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि सिर्फ मुझे हाफ चॉकलेट आप ले लीजिए, हाफ चॉकलेट मैं लेता हूँ, एक काम कीजिए मुझे 1/4 दे दीजिए और हाफ 1/4 हाफ रख लीजिए, बाकी को आप बाद में खाएंगे। ये चॉकलेट का आपने शेयर किया। फॉर एग्जांपल जैसे आपने डेयरी मिल्क लिया, ये देखेंगे आप इक्वल पार्ट में वो का जो चॉकलेट है वो डिवाइडेड रहता है। ठीक है, टोटल ये कितना है 1, उसमें पार्ट कितने हुए हैं 8 पार्ट है। इस 8 में से यदि आपने 1 पार्ट लिया, 1 पार्ट ले लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे 1/8। 2 पार्ट ले लिया, मतलब दोनों पार्ट ले लिया तो क्या हो जाएगा 2/8। मान लीजिए आपने ये और 4 पार्ट ले लिए, मतलब क्या ले लिया, इस पूरी चॉकलेट का हाफ ले लिया। हाफ मीन्स आप देख रहे हैं टोटल 8 पार्ट थे, उसमें से हमने कितना लिया 4 लिया। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/, मतलब ये क्या है हाफ है, मतलब ये कितना था हाफ था। ठीक, ऐसे ही यदि हम कोई सर्कल बनाते हैं, सर्कल में आप उसका 2 पार्ट कीजिए, पूरा होल था, टोटल था, उसमें से आपने उसको 2 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट ले रहे हैं, मान लीजिए आपने ये वाला पार्ट लिया, कितना पार्ट लिया, इसी को बोलते हैं हाफ। तो जो भी हम नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, 4/5, मतलब 5 पार्ट थे, उसमें से आपने कितना लिया 4। जैसे सॉरी एग्जाम्पल, आपने आपका टेस्ट हुआ 5 मार्क्स का, आपने लाया 4 मार्क्स, मतलब टोटल क्वेश्चंस या आपके मार्क्स बटे हुए थे 5 पार्ट में, उसमें से आपने 4 पार्ट करेक्ट किया है, 1 पार्ट आपसे मिस हो गया या रॉन्ग हो गया, तो ये कहलाएगा एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे हम ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल है, हम उसको इक्वल पार्ट में बांटते हैं, इक्वल पार्ट में बांटे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पार्ट है, उसमें से कितने पार्ट ले रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल ये 2 पार्ट ले रहे हैं, 2/4। अब कितना हो जाएगा वो 3/4। ठीक है, तो ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस के बाद में हम देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे आपने यहाँ पर चॉकलेट का एग्जांपल देखा था, मैं यहाँ पर डे का लिखता हूँ। 1 डे में हम जानते हैं कितने आवर्स होते हैं 24 आवर। अब यदि मैं बोलूंगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 डे इज 6 आवर्स, वन डे का 6 आवर कितना फ्रैक्शन होगा, तो 6 आवर्स अपॉन 1 डे, ये होल है, होल में से आपने कितना लिया हुआ है ओनली 6 आवर्स लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोनों यूनिट अलग अलग है, एक आवर में है एक डे में है। अब इसको सेम कीजिए, अब इसको सेम कीजिए, हो जाएगा 6 आवर्स। 1 डे को आप किस में कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, आएगा 24 आवर्स। फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 6/24। और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में 6 का डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6 और ये 6 4 जा 24। तो आपका जो क्वेश्चन था 1 डे का 1 डे में 6 आवर्स, उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1/4। पूरे डे का ये कितना पार्ट हुआ 1/4 हुआ। ठीक, और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, 1 आवर का क्या कितना फ्रैक्शन होगा, मान के चलिए मैंने 20 मिनट लिया, 20 मिनट कितना फ्रैक्शन होगा, तो 20 मिनट, यहाँ पर 1 आवर। 1 आवर की जगह हम क्या ले सकते हैं, यूनिट सेम रहना चाहिए, हमने देखा मिनट। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में 10 से डिवाइड कर दो, क्या बचा 2/6, दोनों में 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2 और 2 3 6, ये क्या हो गया 1 आवर का 20 मिनट कितना फ्रैक्शन हुआ, ये 1/3। ठीक है, फ्रैक्शंस मतलब किसी होल पार्ट में से वो कितना है। जैसे मैंने बताया कि फ्रैक्शन मतलब किसी पूरे पार्ट का कोई
कोई पूरे होल का हम कोई पार्ट ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको 3/4 एक एग्जांपल के तौर पर। तो इसमें हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को कोई नाम देके रखें, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ध्यान रखिएगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउन में है वो डी से स्टार्ट होने वाला डिनोमिनेटर, तो अप है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर कौन सा है, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। ठीक, अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, किसी होल में से 4 पूरा होल पार्ट है, उसमें से कितना लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं नंबर लाइन में। नंबर लाइन आपको याद होगा, इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बताया है, ऐसी लाइन जो नंबर जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन खींचा, सेंटर में 0 होगा, इस तरफ सारे कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव, इस तरफ सारे कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, थोड़ा आगे करते हैं, 1 2, इस तरफ में -1, इधर में -2। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, सर्कल का हमने क्या किया था, हाफ किया था इस होल का। ये पूरा कितना पहले कितना था, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितना किया, इक्वल पार्ट में बांट दिया। इसको जब इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक, ये हो जाएगा 1/2। इस होल पार्ट में से 1 में से आपने कितना लिया, हाफ लिया, ये वाला पार्ट लिया। अब मान लीजिए मैं इसको 4 पार्ट में बांटता हूँ, तो 4 पार्ट में बांटूंगा तो कहाँ तक आएगा, 1 2 3 एंड यहाँ पर 4th, ठीक है, 1 2 3 4। इसमें से मैं कितना पार्ट ले रहा हूँ, 1 2 3, यहाँ पर मैंने कितना लिया, ये 1 पार्ट लिया है, ये वाला 1 पार्ट लिया है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, 1 आउट ऑफ 4। इसको क्या नाम देंगे, 2 आउट ऑफ 4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों में 2 का डिवाइड करोगे तो आप क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, 3/4। इस पूरे 4 पार्ट में से आपने कितना पार्ट लिया है, 3। ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, पूरे 4 पार्ट थे, 4 की 4 हमने ले लिए, 4 में से 4 पार्ट ले लिए, 4 में से 4 पार्ट ले लिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये पूरा 1 ही लिए। अब हम 1 के बाद एक्स्ट्रा मान लीजिए आपके पास में एक और सर्कल है, इसको भी आपने 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, 1 2 3 और ये आपका 4th पार्ट। यहां पर जब आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा 5/4। यदि हम आगे नंबर लाइन में आते जाएंगे, ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 7/4 और ये हो जाएगा 8/4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 1 4, 4 2 8, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 2। तो नंबर जब हम बात कर रहे हैं लाइन में, पहले तक के हमने देखा था 1 2 एंड 3 आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे इस तरफ में आएंगे यहाँ तक, तो ये आएगा -1/2। यहाँ पर देखेंगे, काउंट करेंगे तो आएगा -3/2। उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ पर आएगा 1.5, इसको बोलते हैं 0.5, इसको बोलते हैं -1.5। 1 के बाद में हाफ और है, ठीक। तो ये क्या है, नंबर लाइन, किसके साथ में, नंबर लाइन विथ फ्रैक्शंस, ठीक है, नंबर लाइन विथ फ्रैक्शंस। आगे हम फ्रैक्शंस के टाइप के बारे में समझते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में मेनली हम 3 टाइप्स की बात करते हैं, आगे और भी है, लाइक एंड अनलाइक भी आएगा। अब अभी फिलहाल हम बात करते हैं फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर को पहले देख लेते हैं, मिक्स को उसके हम बाद में देखेंगे। प्रॉपर मीन्स जिसका न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसका एग्जांपल, न्यूमरेटर हम क्या बोल रहे हैं, छोटा है, 2, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और एग्जांपल देखें, 99/100,
कोई भी एग्जांपल ऐसा जिसमें आपका न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, छोटा, और डिनोमिनेटर थोड़ा सा भी बड़ा है। यहाँ पर यदि 15.5 भी लिखेंगे तो क्या होगा वो, यहाँ पर यदि मैं 15.5 भी लिखूं तो क्या होगा वो, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर। एग्जांपल 5/2, या दोनों में देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है। और कोई एग्जांपल 17/10, 1000/505, ऐसा नंबर जिसमें, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जब हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे, इसमें होगा होल पार्ट होगा एक, और एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों हो सकता है। यहाँ पर होगा एक एंड फ्रैक्शन, ठीक। जैसे मैं लिखता हूँ 2 1/2, 7 3/4। यहाँ पर होल पार्ट भी है, पूरा नंबर भी है, और क्या है, फ्रैक्शन भी, दोनों मिलाएंगे। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगा। कैसे चेंज करना है हम अभी इसके बाद में देखते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी मिक्स फ्रैक्शन की। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, 4 7/3, -1, ठीक है, 4/7, -3 1/4। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। यहाँ पर वो एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल लेते हैं, 1/2। यहाँ पर आपके पास ना एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। इसको मैं थोड़ा क्लियर नाम देता हूँ, होल पार्ट, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल पार्ट मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। इसके प्रोडक्ट में हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में जो अपन में रहेगा वो डिनोमिनेटर रहेगा। यहाँ रखिए होल पार्ट कौन सा है, 1 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर क्या है, 2 प्लस न्यूमरेटर कितना है, 1, डिनोमिनेटर कितना है, 2, हो जाएगा 2 1 2 प्लस ये 1 on 2, दैट मीन्स 3/2। और कोई एग्जांपल लेते हैं। अब ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, 3 2/5। इसमें वही करना है, कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, 5 to 15, 15 प्लस 2 17/5। देखिए ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं, 4 2/7। तो अब जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30/7 होगा। वैसे उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या बनाया था, 4 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड 4 जा 28 प्लस 2/7, आगे वही आंसर आएगा। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप उसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है, इसको होल पार्ट में आपको डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है, उस प्रोडक्ट में, उस मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड करना है, वो आपका बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप और भी कोई एग्जांपल्स को लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप उसको फिर बाद में मेंटली कर पाएंगे। यदि बड़े नंबर्स हैं तो उसको मैनुअली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको मेंटली भी कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब यहाँ पर भी इक्वी आएगा, तब ध्यान रखना हम किसी इक्वल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, सेम डायमेंशन का, सेम लेंथ एंड ब्रेथ का, यहाँ पर भी रहेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर सेम मानिएगा, ठीक है, थोड़ा सा
डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, लेंथ में अंतर थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। इसका मैं हाफ करता हूँ, ये वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं, ये क्या बना 1/2। यहाँ मैंने ये किया, यहाँ पर 4 पार्ट में से कितना पार्ट लिया मैंने 2 पार्ट लिया। यहाँ पर टोटल 8 पार्ट थे, मैंने 1 2 3 4 पार्ट लिया। पार्ट उतने ही है, जो एरिया है वो क्या है हाफ ही है। बस मैंने इस पूरे होल पार्ट को केवल 2 पार्ट में बांटा, उसमें से 1 पार्ट लिया। यहाँ पर पूरे होल पार्ट को 4 में बांटा और इक्वल पार्ट ले लिया, ये 2 इक्वल पार्ट यहाँ पर। तो ये क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनका जो मेन आंसर आएगा वो क्या होगा, यदि हम फाइनल से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने बोलेंगे तो आएगा ये आएगा। इसको आप और छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 पार्ट में बांटा, उसमें से कितना लूंगा 5। मान लीजिए इसको मैंने यदि 100 पार्ट में बांटा, कितना लूंगा 50। तो ये सब क्या कहलाएंगे, किसके एग्जाम्पल हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और हम ला कैसे सकते हैं, अब देखिए 1/2 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना इस 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएगा 3/6। सेम नंबर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, सेम नंबर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, इसे करते जाएंगे तो क्या बनेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनते जाएगा 1/2। इसमें मैं यदि 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान रखिएगा सेम नंबर होना चाहिए, अलग अलग नंबर होगा आपने उस फ्रैक्शन के मेन फ्रैक्शन उसको आपने चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/20। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 10/40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/4। आपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, इसके इक्वल नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये कैसा रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है अलग अलग है, यहाँ ऐसा नहीं करना है। क्या करना है हमेशा सेम नंबर से करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तब आपका बनेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी का रिवर्स जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 12/24 लिखा है। अब ये दोनों इवन नंबर है, मुझे इसमें भी 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है। हम 12 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2। इससे आपने क्या लेके आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। हम क्या कर रहे हैं बड़े नंबर को कॉमन नंबर से डिवाइड किया। यहाँ देखिएगा मैंने कॉमन नंबर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी किया था, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया था। यदि मैंने 3/9 लिखा हुआ है तो दोनों में 3 3 है, क्या है दोनों में 3 3 है, 3 1 3 3 1 3, क्या बचा 1/3। अब क्या कर रहे हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, और ये दोनों कौन से क्या होंगे इक्विवेलेंट फॉर्म होंगे। ये दोनों कौन से होंगे इक्विवेलेंट फॉर्म होंगे। और कोई एग्जांपल लेते हैं 21/49, दोनों में क्या है 7 के मल्टीपल्स हैं, 7 का डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो 21 डिवाइडेड बाय 7, 49 डिवाइडेड बाय 7। इसमें 21 में 7 का डिवाइड करेंगे आएगा 3, इसमें कितना आएगा 7। तो ये और ये कैसे होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा ये होगा। आप और भी एग्जांपल अपनी बुक में से देख करके बना सकते हैं, बुक में से नहीं भी देखेंगे आप अपने मन से भी और एग्जांपल लेके बना सकते हैं। और कोई एग्जांपल लेते हैं 18/12। अब जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट 12 से भी करो, इसको आप 2 से भी कर सकते बना सकते हो। करोगे 6, यहाँ पर आएगा 12, और आगे करते करते जब फाइनली आप देखोगे तो आपको ये 12 से ही आपको डिवाइड होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर दोनों में क्या दिख रहा है 6। आप बोलेंगे आपको हमें तो 6 नहीं दिख रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, जो आपने डिविजिबिलिटी वाला रूल देखा है
वहाँ पर आप धीरे धीरे करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ होगा 3 जा, यहाँ हो जा 2 जा। तो जो 18/12 है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। इसमें आप और डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, वो डेसिमल में आएगा। डेसिमल भी क्या है, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्यों, किसी भी नंबर से जब आप डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, डेसिमल के लिए 1 लेते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उसके लिए क्या लेते हैं, 0, और यहाँ पर ये डेसिमल हट जाएगा। 1.5 को क्या लिखेंगे आप, 10/15। ठीक है, 10/15 और सॉल्व कीजिए। 5 यहाँ पर, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। फाइनली आपका क्या है, वही 3/2। तो फ्रैक्शन भी और डेसिमल भी एक तरह से साथ साथ ही चलेंगे। आप डेसिमल से फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ये कैसे आएगा, आपको डिवाइड करके देखना है। 3 में 2 का डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल का 0, 2 5 जा 10। तो 3 में जब 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.5। ठीक है, ऐसे करके हम आगे और फ्रैक्शन के बारे में और समझते हैं। उसमें आएगा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे हमने देखा था प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, एक और टाइप है उसमें लाइक एंड अनलाइक। ये साथ साथ चलेंगे। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन देखेंगे तो हम किसी भी सिंगल फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, वहां पर मोर देन 1 फ्रैक्शंस होंगे। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आगे और भी हो सकते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो यहाँ पर कितने होंगे, एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे। जैसे मैंने लिखा 1/2 और यहाँ लिखा 3/2। यहाँ पर लिखूंगा 1/2 एंड 2/3। लाइक फ्रैक्शन कब होगा, जब सेम डिनोमिनेटर होगा। कब, जब लाइक फ्रैक्शन, जैसे 4/7 और 5/7 या 99/7, ये सब क्या होंगे, सबका डिनोमिनेटर क्या देखिए, सेम है। ये क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। 97/7 और यहाँ पर 7/14 या 143, दोनों में क्या दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग है। ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। ध्यान रखिएगा, लाइक फ्रैक्शंस के बीच में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, डिनोमिनेटर को। कैसे, उसको एक तरह से लाइक फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना पड़ेगा। दोनों को यदि हमको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है इनको, तो ऑब्वियसली आप 2 को 3 के फॉर्म में या 3 को 2 के फॉर्म में बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स के फॉर्म में जाएंगे। 2 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 2 4 फिर 6 8 एंड सो ऑन। 3 का मल्टीपल 3 6 9। अब देखिए इनमें कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है। दैट मीन्स ये हम इनको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इनका डिनोमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा हमको, कि क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। अब देखिए 2 को आपने 6 बनाया है, 2 में कितने का मल्टीप्लाई किए होंगे, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 का। तो न्यूमरेटर में भी आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। 3 को 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो फाइनली जो फ्रैक्शन निकलेगा 3/6 आएगा 4/6। अनलाइक से हमने कॉमन मल्टीपल ढूंढ करके हमने उसको क्या बना दिया, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। लाइक फ्रैक्शन को ही आप कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप बता सकते हैं ये दोनों सेम है। अब न्यूमरेटर चेक करेंगे, 3 1 और 3 में कौन 1 और 3 में कौन सा बड़ा है, ये। यहाँ पर भी कौन सा साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऑर्डर में अरेंज कर दिए। यहाँ पर आप बोल सकते हो 3 इज ग्रेटर, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ये साइन 1/2 इज ग्रेटर देन 2/3।
लेकिन ये करने के पहले आपके उनके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम डिनोमिनेटर में चेंज करना होगा। तो हमने देखा भी लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इसमें एक टर्म आता है कॉमन मल्टीपल। हमने प्लेइंग विथ नंबर्स में पढ़ा था कि कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल्स लिखता हूं और मैं यहाँ पर 7 के मल्टीपल्स लिखता हूँ। 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, आगे हो जाएगा ये 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 35 और ये 35। तो जब आपके डिनोमिनेटर में भी इस टाइप के कोई नंबर 5 और 7 रहें तो आपका कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा उसका, 35। मान लीजिए यहाँ पर 1/5 है और यहाँ पर 3/7 है। इनको यदि आपको लाइक, ये भी अनलाइक है, इनको लाइक में भी चेंज करना है तो आप किस में जाना पड़ेगा, 35 में जाना पड़ेगा। 5 क्या बन गया, 35। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बनेगा, 7 का। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 7 का। 35 7 में कितने का मल्टीप्लाई किए, 5 का। तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। ये बन जाएगा 7/35 और ये बन जाएगा 15/35। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने लाइक और अनलाइक के साथ में हमने देखा कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम और एलसीएम का यूज करते हुए फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, बाय।